वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिया था और स्टॉक्स भी दिए थे। जो स्टॉक दिए थे वो मार्केट जब डाउन रहा उसमें भी उन्होंने काफ़ी सही परफॉर्म किया। कॉनकॉर और बजाज फाइनेंस आपको दिया गया था। अब आगे का देखते हैं कि कैसा व्यू है, क्या निकल के आ रहा है, क्या ग्लोबल न्यूज़ है और उसके अकॉर्डिंगली कैसा ट्रेड बनता है। सबसे पहले आप यहाँ से समझिए डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये चल रहा है यहाँ पे। ओके, SGX निफ्टी देख लेते हैं कितना चल रहा है अभी। SGX निफ्टी चल रहा है 692 पे। ओके, हम क्लोज हुए हैं 576 पे, मीन्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर, बट इतना लगता नहीं कि ऊपर होना चाहिए। अब एक बार के लिए समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप और आज क्या हुआ। देखिए निफ्टी जैसा हमने कहा था कि थोड़ा निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, वीकनेस आ सकती है। ओके, वीकनेस आई भी, लेकिन डे एंड पे जाके सब कुछ कवर हो गया। कुछ जो हैवी वेट्स में बाइंग आई लेड बाय रिलायंस और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में, उसकी वजह से सब कुछ रिकवर हुआ। अब एक बार के लिए देखते हैं चार्ट पे और डेटा में क्या ये चीज़ जस्टिफाइड हो रही है। जो रिकवरी आई है क्या वो डेटा में जस्टिफाइड हो रही है। देखिए यहाँ से हमने ओपनिंग दी, नीचे जाते गए और 500 के नीचे भी हमने काफ़ी देर तक सस्टेन किया। ओके, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और जो मेजर स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी आई और फिर से हम 15,500 550 के ऊपर जाके क्लोज दे पाए। क्या चार्ट में कुछ ऐसा पर्टिकुलरली निकल के आ रहा है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, वही कंसोलिडेशन का फेज़ लग रहा है। अगर एक कंसोलिडेशन भी होता रहे और इस बीच में धीरे धीरे एफआईज का जो लॉन्ग पोजीशन है वो धीरे धीरे कम आता रहे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये कंसोलिडेशन हेल्दी रहेगा। जैसे हमने कहा कि जो डाउन साइड आएगा उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह ही काम में लेना है, लेकिन एक थोड़ा बहुत साइजेबल डाउन साइड 100-200 पॉइंट का आना चाहिए। अभी 100 पॉइंट का आया आज, लेकिन ये डे एंड तक आते आते कवर हो गया। ओके, तो पोजीशंस देखना पड़ेगा कि एफ की लॉन्ग पोजीशन कितनी रही। एफ का डेटा आज कैश में फिर से बाइंग का निकल के आया है। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या कुछ ऐसा हुआ, कल आपको एक पैटर्न बताया था। 15 मिनट चार्ट्स में खोल देता हूँ और एक बार डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। नीचे भी गया, नीचे सस्टेन किया, लेकिन एग्जैक्टली 35,000 तक नहीं गया। 35,000 60-70 का लो बना के आया। ओके, सो इसको भी कुछ ऐसा पर्टिकुलरली पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि फिर से ऊपर जाके क्लोज किया है, फिर से नो ट्रेड जोन में इंडेक्स हमारा है। अब एक बार के लिए डेटा समझते हैं और जो ऑप्शन चेन है वो समझते हैं कि हुआ क्या। आप ये देखिए कि दिन में क्या हुआ, बहुत हैवी वाली राइटिंग जैसा हमें भी लग रहा था, तो हमने भी आप लोगों को बताया कि इस तरीके से मार्केट में थोड़ी पोजीशंस हैवी है और थोड़ा नीचे जा सकता है। दिन में क्या हुआ, 15,500 550 600 हर लेवल पे जाके बहुत अच्छी वाली यहाँ पे कॉल पे, जैसे अभी ये जो कॉल पे आपको 611 दिख रही है सिर्फ, बहुत अच्छी वाली राइटिंग होना स्टार्ट हुई। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने इस डेटा को देखा था, इस पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट आ चुका था 15,500 की कॉल ऑप्शन पे। लेकिन हुआ क्या, डे एंड पे जैसे ही थोड़ी कवरिंग आई तो ये सारे जो वीक शॉट्स थे 500 से ऊपर जाते ही सबने कवरिंग स्टार्ट की और आई थिंक उस कवरिंग की वजह से निफ्टी फिर से ऊपर आया। हमें लग रहा था कि 15,500 के आसपास ही जाके कहीं क्लोज होना चाहिए। हमने भी एक ट्रेड लिया था कॉल का, लेकिन 10-15 पॉइंट ऊपर पे हमने निकाल दिया क्योंकि हमें लगा कि 15,500 से बहुत ज़्यादा ऊपर की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, जो वीक शॉट्स थे वो एक ही दिन भी नहीं टिक पाए और ऊपर ले गए। लेकिन देखिए जो डे एंड पे डेटा निकल के आया है वो इतनी बड़ी रिकवरी को फिर से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। देखिए इंडेक्स में लॉन्ग जो थे वो लेके ही नहीं गए हैं एफ बल्कि 9,500 इंडेक्स के जो लॉन्ग्स हैं उनको अनवाइंड किया उन्होंने। ओके, तो क्या शॉर्ट लेके गए हैं? नहीं जी, शॉर्ट भी नहीं लेके गए हैं। 132 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट की भी अनवाइंड किया, लेकिन शॉर्टिंग इतनी ज़्यादा अनवाइंड नहीं हुई है जितनी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओके, अब आप ये समझिए स्टॉक्स में क्या करके गए हैं। मतलब पोजीशन बहुत ही कंफ्यूजिंग बन रही है। आप ये देखिए स्टॉक भी लॉन्ग करके नहीं गए हैं, 20,270 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके चले गए हैं लॉन्ग के भी। तो क्या शॉर्ट लेके गए हैं?
शॉर्ट में भी अनवाइंडिंग हुई है 20,558 कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टॉक में, स्टॉक फ्यूचर में। अब एक बार के लिए ऑप्शंस के डेटा पे आते हैं, तो 6300 कॉल लॉन्ग करके गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 12,500 कॉल शॉर्ट की हैं। दैट मीन्स फिर से मैं वही कहूँगा कि ऊपर का घर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। आज भी हम देखें तो मोर और लेस निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है? ओके, आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, मतलब कहीं गया नहीं है, वहीं का वहीं है। अब देखिए ये जो कॉल का डेटा आया ये फिर से ये बता रहा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा जाने नहीं चाहिए। पुट में क्या हुआ है? पुट लॉन्ग करके गए हैं 1472 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन पुट शॉर्ट करके ही नहीं गई है, पुट शॉर्ट सिर्फ 500 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो डेटा फिर से बाई साइड का कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि इंडेक्स में कोई बहुत तेज़ी आनी चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी फिर से तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन डेटा इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि बाय साइड पे नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपनी अप्रोच को मेंटेन रखेंगे, इंडेक्स से थोड़ा दूर रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक अपनी अप्रोच रहेगी। ओके, इंडेक्स जब तक कोई क्लियर ट्रेड बन के नहीं आ रहा है तब तक रहने देते हैं। ओके, क्योंकि हम ट्रैप हो सकते हैं इसमें, तो बेटर है अभी स्टॉक स्पेसिफिक अपनी अप्रोच रखते हैं। अब पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो आ रहा है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट का अगर आप चार्ट देखेंगे, देखिए इसमें होता क्या है कि ये जब स्टॉक्स चलने पड़ते हैं, इसके साथ अगर आप कोरिलेशन देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज का, ओके, तो उसका कोरिलेशन देखिए आप। दूसरा, आज जो डेटा आया है निकल के अडानी पोर्ट्स के लिए, वो बहुत पॉजिटिव डेटा निकल के आया है। जो इन्होंने बताया मार्केट में, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि कितना इनका अभी चल रहा है काम और कितना लोड फैक्टर चल रहा है, वो बहुत अच्छा निकल के आया है। ओके, अब चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे देखिए इसमें ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हुआ अप्रैल 12 को। 12 अप्रैल के बाद से ये कंसोलिडेशन दे रहा था कंप्लीटली। 12 अप्रैल का जो कैंडल है, ये देखिए मैं थोड़ा और मैक्सिमाइज करता हूँ, डे कैंडल है, एक गैप बना हुआ था यहाँ पे। आज उस गैप को फिल किया, लेकिन गैप के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्योंकि गैप पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस स्टॉक लेता है और थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार उस गैप को फिल करके ऊपर क्लोजिंग देने में। आज उस गैप को फिल कर दिया है। आई होप इसके ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। अब देखिए जिस तरीके का स्टॉक अडानी पोर्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, तो जो लो कैपिटल ट्रेडर हैं वो तो इस स्टॉक से दूर रहें। लेकिन ये स्टॉक देखिए लग रहा है कि जो प्रीवियस हाई है 883 880, वहाँ तक तो जाने की कोशिश इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव निकल के नहीं आ रहा है इसकी तरफ से। ओके, सो इस पे आपको ध्यान रखना है, ये स्टॉक जाना चाहिए ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस 800 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे इस पे लगा के रखिए। अगर 800 ट्रेड हो जाता है दैट मीन्स आपको इससे निकल जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है डीएलएफ। देखिए इस स्टॉक ने क्या किया है, ये जो गैप था ये इसने फिल कर दिया था काफ़ी पहले ही। अभी थोड़े दिनों पहले ही इसने टॉप बनाया 292-93 का। आज एग्जैक्टली उसी टॉप को फिर से इसने टच किया है। रियलिटी में देखिए कुछ हो रहा है, जितना भी रियलिटी इंडेक्स है, इंफ्रा कंपनीज है, उनके रिजल्ट्स एक तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और डीएलएफ डेफिनेटली लीडर है उनका। सो अभी तक इसके रिजल्ट्स की डेट आई नहीं है। इसके भी रिजल्ट अगर अच्छे आए तो ये फिर से जो प्रीवियस हाईज हैं अपने वहाँ पे आ सकता है स्टॉक। ओके, अब हम चार्ट के बेसिस पे देखें तो चार्ट के बेसिस पे पूरा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जैसे ही 293 ये क्रॉस करेगा और सस्टेन करेगा, ये एक बार के लिए 300 का लेवल टच कर सकता है। तीसरा स्टॉक हमने कल दिया था फिर से, ये बजाज फाइनेंस। आज मैं दोबारा इस पर बात करना चाहूँगा। आप बजाज फाइनेंस को देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। आज इसने फिर से लाइफ हाई लगाया और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है इसने। अगर हम इसके चार्ट पे भी देखें तो एक और फॉर्मेशन बनता है, बल्कि इस फॉर्मेशन को वैसे हम लोग इस जगह पे लेते नहीं हैं। ओके, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर आपका बॉटम पे बन रहा है तो उसकी वैलिडिटी काफ़ी अच्छी रहती है, सिग्निफिकेंस काफ़ी बेटर रहता है। लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे जिस तरीके का ये प्राइस पैटर्न दिखा रहा है। आप ये देखिए यहाँ पे 5800 गया, एक इसने शोल्डर बनाया, हेड देन शोल्डर, इसका ब्रेकआउट दिया इसने 5730 के ऊपर जाने के बाद में।
अगर इसके बेसिस पे इसका टारगेट निकालें तो टारगेट आता है सीधा सीधा 800 से 1000 पॉइंट ऊपर का। ओके, कब जाएगा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बुलिश निकल के आ रहा है, तो इस स्टॉक पे भी आपको लॉन्ग बायस में रहना चाहिए। ओके, सो स्टॉक हमने दे दिए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक हम अभी भी बुलिश बायस ही रख के चल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा नो ट्रेड जोन है तो उसको रहने देते हैं अभी। ओके, बाकी सारा व्यू आपको बता दिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।